हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम सीखेंगे मैट्रिसेस और मैट्रिसेस के अंतर्गत एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इससे पहले कल हमने सीखा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ये चारों चीजें हमने इससे पहले मैट्रिसेस पार्ट 2 में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसी पर बेस्ड आज एक्सरसाइज हम करेंगे। तो उस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स ए ये दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, मैट्रिक्स सी ये दे रखी है। पूछा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये पूछा है कि ए प्लस बी फाइंड कीजिए। ए प्लस बी मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं? दोनों का ऑर्डर चेक करते हैं, और ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का, सेम ऑर्डर के इट जुड़ा जा सकता है। कैसे जुड़ेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे। A11 B11 के साथ जुड़ेगा, A12 B12 के साथ जुड़ेगा, A21 B21 के साथ जुड़ेगा, A22 B22 के साथ जुड़ेगा। ऐसे ही A माइनस बी तो सेम जैसे जोड़ा वैसे ही घटाना है। ऐसे 3A माइनस सी स्केलर और डिफरेंस दोनों साथ में याद करना है। ऐसे ही ए बी मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस मतलब ए इंटू बी करना है। और दूसरा है बी इंटू ए। तो हम ये बी इंटू ए करके देख लेते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। देखें बी इंटू ए मतलब मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए। तो पहले मैट्रिक्स बी लिखा था, ये मैट्रिक्स बी मैंने लिख दिया 1 3 -2 5 इंटू ए, और इंटू में ए इसके साथ गुणा ए लिख दिया। अब देखें इसका गुणा करते हैं अपन। तो देखें कैसे ये 2/2 का है और दूसरी भी 2/2 की है। दोनों इस पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर गुणा करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बढ़ेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका रो कितनी है? 2, इसका कॉलम क्या है? 2, इसका मतलब 2/2 की नई मैट्रिक्स बढ़ेगी। नई मैट्रिक्स बढ़ेगी वो 2/2 की। इसका मतलब ए फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट, सेकंड रो में 2 एलिमेंट। तो पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। तो फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करते हुए जोड़ेंगे। 1 को 2 से और 3 को 3 से, ऐसे गुणा करते हैं। ऐसे ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका ये सिस्टम रहता है। रो को कॉलम से गुणा करते हैं और वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो 1 को 2 से और 3 को 3 से। तो 1 को 2 से गुणा किया 2 बन जाए 2, फिर 3 को 3 से गुणा किया प्लस का 9। ये पहला एलिमेंट आता है। सेकंड एलिमेंट क्या है? कौन सी रो चलती है? फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है? सेकंड। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, जिसका फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुणा करनी है। तो फर्स्ट रो 1 को 4 से, ये जो गुणा ना ये इस ऐसे गुणा होगी। 1 को 4 से और 3 को 2 से। 1 4 जा 4 और 3 को 2 से प्लस का 6। अब ऐसे ही ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे। -2 को 2 से गुणा की माइनस का 4, और 5 को 3 से गुणा की प्लस का 15। ऐसे ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -2 को 4 से, माइनस का 8, 5 को 2 से, प्लस का 10। तो ये आ गया आपके पास बी। 2 + 9 हो गया 11, 10, फिर ये 11 और ये प्लस का 2। ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स बी। ये भी एक नई मैट्रिक्स है। ए को बी से गुणा किया, बी आ गई। ये भी 2/2 की ऑर्डर किया। सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूट द फॉलोइंग। अब इसमें 4 चीजें पूछी आपको। मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? जोड़ना है। में आता है a + a 2a, b + b 2b, -b + b 0 और a + a 2a। ऐसे सेकंड ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को करना है जोड़ना है। इसमें भी ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स जोड़ना है। इसमें भी ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? जोड़ना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन ले लेता हूं सेकंड वाला। देखो कि ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? जुड़ेगा। कैसे जोड़ते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब A11 B11 के साथ जुड़ेगा। A² प्लस B² के साथ क्या जोड़ेंगे? प्लस का 2ab। ऐसे ही A12 B12 के साथ B² प्लस C² के साथ क्या जुड़ेगा? 2bc। फिर A² प्लस C² के साथ क्या जुड़ेगा? माइनस का 2ac। और ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ माइनस का 2ab। अब देखें इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी इन दोनों मैट्रिक्स का जोड़ी। थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमें ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मतलब गुणा करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। इन दोनों का क्या गुणा करने के बाद नई मैट्रिक्स क्या आएगी वो फाइंड करना है। तो ये 6 क्वेश्चन है, इन 6 में से हम करेंगे, देखें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई सा भी, जैसे ये फिफ्थ कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी 6 में से 3 मैं करूँगा, 3 आप अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से आप खुद करें इसको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें पहले सेकंड क्वेश्चन है 1 2 3 और ये है 2 3 4। पहले देखिए इन दोनों का गुणा पॉसिबल है। ये कितने बाई कितने मैट्रिक्स है, कितनी रो है, 3 रो है, 1 कॉलम है, तो ये 3/1 ऑर्डर की है। और ये 1 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 1/3 ऑर्डर की है। इट मींस इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो इसका इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। प्रोडक्ट पॉसिबल है तो बताओ कितने बाई कितने, नई जो मैट्रिक्स बनेगी गुणा करने के बाद वो कितने बाई कितने की होगी, तो ये होगी 3/3 ऑर्डर की। जो नई मैट्रिक्स होगी इन दोनों को गुणा करने के बाद वो आएगी आपकी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। देखें हम 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो हम जानते हैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है 1, इसके फर्स्ट कॉलम से करेंगे। फर्स्ट कॉलम कितने, एक एलिमेंट है 1 को 2 से गुणा किया 2। अब देखो इसका सेकंड, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे। 1 को 3 से किया 3। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से गुणा करेंगे, तो 1 4 4। ऐसे सेकंड रो के एलिमेंट लेके आना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 2 जा 4, फिर 2 को 3 से 2 3 जा 6, फिर 2 को 4 से 2 8। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये थर्ड देखो थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये आ गई आपकी 3/3 कॉलम की मैट्रिक्स। अब देखें नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। वन -2 2 3 और ये है 1 2 3 और 2 3 1। हम देखते हैं, पहले देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, ये 2/3 ऑर्डर की है। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसका जो नई मैट्रिक्स बढ़ेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 ऑर्डर की नई मैट्रिक्स आएगी। अब वो देखो कैसे आती है वो सीखते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करते हैं। पहला फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से गुणा करनी है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से गुणा करें, 1 को 1 से और -2 को 2 से। 1 1 जा 1 और -2 को 2 से करेंगे तो माइनस का, और ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। ऐसे ये एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 1 को 2 से 2, -2 को 3 से माइनस का 6। ऐसे ही फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 को 3 से और -2 को 3 -2। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हम सेकंड रो को क्या करेंगे, तीनों कॉलम से गुणा करेंगे। पहले सेकंड रो को पहले कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से गुणा करेंगे। तो 2 को 1 से और 3 को भी 2 से, 2 को 1 से 2 और 3 को 2 से प्लस का 6, फिर 2 को 2 से 6 4 और 3 को 3 से प्लस का 9, फिर 2 को 3 से 6 और 3 को 1 से प्लस का 3। ये दोनों रो हो गई सबके रूप से। तो ये देखते हैं अपन, हमारे पास आ गया -3 माइनस का 4 1 8 13 और 9। ये नई मैट्रिक्स आ गई, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये आया। और वो कितने बार देखो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई ना, 2/3 ऑर्डर की। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ करते हैं।
2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। देखो ये 3/2 ऑर्डर किया, ये कितने भाई 2/3, ये 2/3। देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, गुणा पॉसिबल है। और गुणा करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी 3/3 ऑर्डर की, तो नई मैट्रिक्स बनेगी 3/3 ऑर्डर की। देखिए हम गुणा करते हैं, गुणा करनी आती है सब, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, ऐसे। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करते हैं, 2 को 1 से और 1 को -1 से, 2 1 से 2 और 1 को -1 से -1। फिर देखो, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 को 0 से 0 और 1 को 2 से 2, फिर 2 को 1 से और 1 को 1 से, 2 को 1 से 1 और 1 को 1 से 1। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से हो गई। अब सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से गुणा करनी है। 3 को 1 से 3 और फिर 2 को -1 से -2, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 3 को 0 से 0 और 2 को 2 से +4, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, 3 को 1 से 3 और 2 को 1 से +2। अब ऐसे ही थर्ड रो को तीनों कॉलम से गुणा करनी है, -1 को 1 और 1 को -1, -1 को 1, फिर 1 को -1 से किया तो वो भी -1, फिर -1 को 0 से 0, फिर 1 को 2 से 2, फिर -1 को 1 से -1 और 1 को 1 से +1। तो ये जो नई मैट्रिक्स आई है वो आ गई 1 -2 -1 0 2 1 2 3, फिर 1 4 5 -2 +2 और ये 0। ये नई मैट्रिक्स आ गई जो कि 3/3 ऑर्डर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इफ मैट्रिक्स ए ये, मैट्रिक्स बी ये, मैट्रिक्स सी ये, देन कंप्यूट। तो आपको क्या कंप्यूट करना है, a + b निकालना है और b - c निकालना है। a + b मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ना है, b - c मतलब मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स सी घटाना है। उसके बाद ये वेरीफाई और करना है कि a + b - c मतलब जो b - c आपका निकले, जो b - c एक नई मैट्रिक्स आएगी उसमें a को जोड़ना है, मैट्रिक्स a को जोड़ना है, जो आता है वो रिजल्ट एक रिजल्ट 1 बन जाएगा। ऐसे ही जो आपने a + b निकाला उसमें से c को घटाना है, मैट्रिक्स c को घटाना है, मैट्रिक्स a + b में से मैट्रिक्स c को घटाना है, जो रिजल्ट आए वो आपका सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। अगर फर्स्ट रिजल्ट और सेकंड रिजल्ट इक्वल आ जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि a + b - c इक्वल्स टू क्या होगा, a + b - c। ये आप खुद करें सेल्फ। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए ये एंड मैट्रिक्स बी ये, देन कंप्यूट 3a - 5b। बहुत सरल है, कल भी हमने किया था ये। देखो 3a - 5b का मतलब मैट्रिक्स ए को 3 से गुणा करना है और मैट्रिक्स बी को 5 से गुणा करके घटाना है। तो पहले मैट्रिक्स ए को 3 से गुणा करेंगे, 3 मैट्रिक्स ए लिख दो आप, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 और 4/3 7/3 2 और 2/3। ये मैट्रिक्स 3a 3 - 5 इंटू मैट्रिक्स बी आ जाएगा 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। देखें आप 3a का मतलब इस मैट्रिक्स को 3 से गुणा करना है, मैट्रिक्स को 3 से गुणा करना है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 3 से गुणा हो जाएगी। तो इसको 2/3 को 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा केवल 2। इसको 2 से गुणा करेंगे, सॉरी 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 बन जा 3। इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5। इसको 3 से गुणा करोगे तो 1, इसको 3 से गुणा करोगे 3 कट जाएगा 2, इसको 3 से गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा 4, इसको 3 से डिवाइड करोगे ना तो 3 से 3 कट जाएगा 7, इसको 3 से गुणा करोगे 3 × 6, इसको 3 से गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। ये तो आ गया 3a - 5b मतलब 5 को सभी से गुणा करना है, तो ये 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, घटाना है।
तो 3a माइनस 5 भी आपके पास आ जाएगा। अरे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से सारा इसका 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आ जाएगी। 3a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। मतलब इस मैट्रिक्स को आप 0 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ आपको कैपिटल X कैपिटल Y दे रखा है, ये फाइंड करना है। तो कैपिटल X और कैपिटल Y क्या है? कैपिटल X कैपिटल Y खुद एक मैट्रिक्स है और x प्लस y मतलब दो मैट्रिक्स का क्या है यहाँ पर सम है। और हमेशा दो मैट्रिक्स को जोड़ने पर एक नई मैट्रिक्स ही आती है, इसलिए x प्लस y खुद एक मैट्रिक्स है और वो ये मैट्रिक्स है। और इसी प्रकार x माइनस y भी एक मैट्रिक्स है, वो ये मैट्रिक्स है। अब ये कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स x और y फाइंड करना है। तो x और y कैसे फाइंड करें? आप अलजेब्रा में इसको इनको वेरिएबल मान सकते हो x और y को इक्वेशन की तरह। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 करके इन x और जैसे अपन एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वही मेथड आप चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा दो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, अपन फर्स्ट नहीं मैं सेकंड कराता हूँ। जैसे इस इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड से मैं x को एलिमिनेट करो या फिर y को एलिमिनेट करो, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है उसके कोएफिशिएंट क्या होता है इक्वल बनाते हैं। जैसे मुझे y को एलिमिनेट करना है तो मुझे y के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पर y का एलिमेंट कोएफिशिएंट है 3, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 2। इट मींस y को तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बढ़ जाएगा 3 to the 6, और यहाँ y को मैं किससे गुणा कर दूं 3 से गुणा कर दूं तो बढ़ जाएगा 3 to the 6। दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल आ जाएंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो केवल इसको ही नहीं होती, पूरी इक्वेशन को गुणा होगी 2 से। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसको नहीं होगी, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे, ये भी 6y आ जाएगा, ये भी 6y आ जाएगा, फिर इस इक्वेशन में इस इक्वेशन क्या कर देंगे घटा देंगे तो आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। तो मतलब मैंने क्या करा, इसको इक्वेशन 1 कह दिया मैंने, इसको इक्वेशन मैंने क्या कह दिया सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन सेकंड को मैं क्या कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ इस 1 वाली में से 2 वाली को क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ। देखो इसको 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 4x, इसको प्लस का 6y, और इधर वाली इसमें से घटाना है, ये पूरा घटाना है तो माइनस का 6x और ये सॉरी माइनस का 9x और ये माइनस का 6y इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 4 6 8 0 और माइनस इसको 3 से गुणा करना 6 माइनस 6 माइनस 3 और 15। अब देखें प्लस 6 बाई 6 में गया 4x माइनस 9x तो माइनस के 5x आ गया। अब वही 4 माइनस 6 क्या है माइनस 2, 6 माइनस 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 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 6 हो गया 12, फिर 8 माइनस 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 प्लस 8 प्लस 3 कितने 11 और 0 माइनस 15 माइनस का 15। ये है माइनस x, हमें माइनस 5x माइनस 5 से लेना x लेना है, हमें माइनस 5 से पूरे को डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, इसको माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो 2/5 आ जाएगा प्लस का, इसको माइनस 5 से तो माइनस का 12/5, इसको माइनस 5 से तो माइनस का 11/5 और इसको माइनस 5 से तो माइनस प्लस का। तो ये आ गया आपकी मैट्रिक्स x, ये x निकालना था आपको, फाइंड x करना था। अब ऐसे ही y को फाइंड करना है, y को फाइंड करना है तो सेम यही मेथड आप लगा सकते हैं इसमें भी कि y फाइंड करना है तो x को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, उसको 2 से, फिर वापस वही कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से और घटा दिया इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके। देखिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 9y माइनस इसको 2 से 6x प्लस 4y माइनस 4y इज इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को 3 से तो आ जाएगा 6 9 12 0 माइनस सेकंड वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10
प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल, प्लस के 9y माइनस के 4y, तो बच गए प्लस के 5y इज इक्वल्स टू, इधर मैट्रिक्स में देखें 6 माइनस 4 टू 9 माइनस माइनस 1 प्लस, तो कितना हो गया 13, 12 माइनस माइनस प्लस के 2, तो 12 प्लस 2 हो गए 14, 0 माइनस 10 माइनस 10। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है y है, तो मल्टीप्लाई y है, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देंगे, तो y से डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/5, 13/5, 14/5 एंड माइनस 2। ये आ गई आपकी मैट्रिक्स x और ये मैट्रिक्स y। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t। हमें इस इक्वेशन से x, y, z और t की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम पहले ये करना, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ना है। ये आ जाएगा, मतलब गुणा करके जोड़ना है, तो 2 को x से गुणा किया 2x और प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो 2x, 2z, 2y और 2t प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 3 माइनस 3 0 6, इसको भी 3 से 9 15 12 और 18। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़े तो 2x एलिमेंट 2x प्लस 3 और 2z माइनस 3 और 2y प्लस 0 तो 2y हुआ और 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 9 15 12 और 18। फिर हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मतलब इधर वाले मैट्रिक्स और इधर वाले मैट्रिक्स दोनों अगर इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका 1 1 b 1 1 के इक्वल होगा, 2x प्लस 3 इसके इक्वल होगा 9 के। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो और फिर ये 2y किसके इक्वल होगा 12 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर z 2z माइनस 3 इक्वल होगा 15 के, तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 9 और 2t प्लस 6 इक्वल होगा 18 के, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 6। ये आ गया हमारे x, y, z और t की वैल्यू इस इक्वेशन से। फिर इस इक्वेशन में देखें 12 में ये इक्वेशन सेम वही ऊपरी वाला क्वेश्चन की तरह, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x 3y 3z 3w इज इक्वल्स टू, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है तो x प्लस 4 और ये x प्लस y प्लस 6, ये z प्लस w माइनस 1 और ये 2w प्लस 3। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। 3x इसके इक्वल होगा, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई आपके 2। फिर देखें 3y इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 6, x पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, x इक्वल्स टू 2 इसमें रखें तो आ जाएगा, और ये y इधर गया तो 3y प्लस y इधर जाएगा 2y, 2y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6, तो y इक्वल्स टू आ गया आपके पास y इक्वल्स टू 4। फिर 3z और ये पहले इसको देखें 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3, तो w की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और फिर ये 3z इक्वल्स टू होगा z प्लस w माइनस 1, तो ये एक z इधर जाएगा 3z माइनस z हो गया 2z इज इक्वल्स w की वैल्यू कितनी है 3, 3 यहाँ रखेंगे 3 माइनस 1, तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 2/2 1। ये आ गया आपके पास x,
y, z और w की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन 13, इफ fx इक्वल्स टू cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 है, तो आपको ये दिखाना है कि fx इंटू fy इक्वल्स होगा fx प्लस y। देखो पहले fx प्लस y निकालते हैं, fx प्लस y। देखिए जब fx ये है तो बताओ x प्लस y क्या होगा, इसका मतलब इस x की जगह में x प्लस y रख दूं, जहां जहां x है वहां x प्लस y रख दूं, तो आपके पास आ जाएगा fx प्लस y। एक फंक्शन है fx प्लस y, fx फंक्शन ऐसा है तो fx प्लस y फंक्शन कैसा होगा, x प्लस y cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y 0 sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1। इसको इक्वेशन दे दिया हमने। अब हमें ये शो करना है कि fx इंटू एफ वाई इक्वल होगा fx प्लस y। तो हम पहले अपन fx इंटू एफ वाई निकालते हैं, fx इंटू एफ वाई। तो fx इंटू एफ वाई क्या होगा, fx है आपका cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ये है fx। तो fy क्या होगा, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। क्योंकि fx अगर ये है तो fy क्या होगा, x की जगह y रख दो। अब देखो इसको गुणा करते हैं हम दोनों मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, cos x को cos y से, माइनस sin x को sin y से और 0 को 0 से। cos x cos y, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y प्लस 0 प्लस 0। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गई, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, cos x को माइनस sin y से, तो आ जाएगा cos माइनस का cos x sin y और माइनस sin x cos y और 0 को 0 से 0। फिर फर्स्ट कॉलम को सेकंड, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करें, cos x को 0 से 0 sin x को 0 से 0 0 को 1 से 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो को तीनों कॉलम से गुणा करेंगे। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें, sin x को cos y से sin x cos y, sin x cos y cos x को sin y से, प्लस cos x sin y 0 को 0 से तो 0। फिर फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो sin x को sin y से, माइनस का sin x sin y cos x cos प्लस cos x cos y और 0 को 0 से। फिर यही इन सबको cos x sin x को 0 से, cos x को 0 से, 0 को 1 से तो 0। फिर यही 0 को हर रो को फर्स्ट कॉलम से 0 0 0, ये भी 0 आएगा और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 0 को 0 0 0 को 0 0 और 1 को 1 से तो 1 आ जाएगा। ये आ गए। अब देखें हम fx इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a प्लस b, ये बन जाएगा cos x प्लस y, x प्लस y। अब इसका माइनस कॉमन ले लूं मैं, इसका माइनस कॉमन लूं तो फॉर्मूला बनेगा sin x cos y प्लस cos x sin y। sin x cos y प्लस cos x sin y क्या होगा, माइनस तो कॉमन लिया हुआ है, तो sin x cos y प्लस cos x sin y किसका होता है, sin a प्लस b का, sin x प्लस y और ये 0 है। इसी प्रकार sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b का sin a प्लस b sin x प्लस y का हो जाएगा। और ये इसका माइनस कॉमन लूं मैं, माइनस कॉमन लिया तो cos x cos y माइनस कॉमन लूं वो प्लस का बढ़ जाएगा, सॉरी माइनस कॉमन लूं नहीं है, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y क्या हो जाएगा, cos x प्लस y, cos x प्लस y, cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या था, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये रहा cos x cos y माइनस sin x sin y, बाकी 0 0 0 1। फिर देखें नेक्स्ट
ये एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल, इस इक्वेशन फर्स्ट से देखें, इसको हम क्या लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, इस पूरे क्या लिखते हैं एफ एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया आपके पास एफ एक्स प्लस वाई, ये शो करना था आपको, हेल्स प्रूफ।